बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान कार्यक्रम से जमीन के रैयत हो रहे परेशान, सरकार के सभी दावे हो रहे खोखले। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज चैनल। आज की विशेष रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान की सच्चाई के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। संसाधन का अभाव या अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से जमीन के रैयत शिविरों में भाग दौड़ करते नजर आते हैं। किसान परेशान और हलकान नजर आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जमीन रैयतों की परेशानी को मिटाने के लिए 16 अगस्त 2025 से राजस्व महाअभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 20 सितंबर 2025 तक महाअभियान चलाने की घोषणा की गई है। इस महाअभियान में सरकार द्वारा की गई घोषणा और अधिकारियों को दी गई निर्देश को विस्तार से जानें, ताकि आप शिविरों में जाकर अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। राजस्व महाअभियान के नियम मुख्य रूप से बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भूमि संबंधी त्रुटियों को सुधारना और राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा करना है। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकारी और बंटवारा नामांकन, छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना शामिल है। सरकार ने सभी आवेदनों को उनके हल्का क्षेत्र में लगने वाले शिविरों में स्वीकार करने और निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विफल होने या लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर अर्थदंड का प्रावधान भी निर्धारित किया है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब जानिए राजस्व महाअभियान के मुख्य नियम और उद्देश्य। जमीन रैयतों को शिविरों में इन सारे कार्य करने के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया गया है। त्रुटि सुधार, जिसे परिमार्जन कहते हैं, जैसे ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज रैयत के नाम, खाता खसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक करना। उत्तराधिकारी का नामांकन के अंतर्गत रैयत की मृत्यु के बाद वंशावली के आधार पर उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी करना। बंटवारा नामांतरण के अंतर्गत संयुक्त जमाबंदी को आपसी सहमति, रजिस्टर्ड बंटवारे या कोर्ट के आदेश के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदियों में दर्ज करना। छूटी हुई जमाबंदियां ऑनलाइन करना, डिजिटल माध्यम में दर्ज कराना, जो वर्तमान में ऑनलाइन नहीं है। इन सभी कामों को समय सीमा में करने का सरकार का निर्देश को जाने, ताकि आप भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाए हैं और सभी कार्यों का अलग अलग समय निर्धारित किया है। जैसे कि परिमार्जन 24 घंटे में, खाता और खसरा 72 घंटे में, LPC आवेदन 72 घंटे में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन सभी कार्यों को स्वचालित प्रक्रिया के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर कार्यों के ऑटोमेटिक संचालन की व्यवस्था है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है। अब सरकार द्वारा कर्मचारियों की लापरवाही करने पर कड़े नियमों के तहत दंड का भी प्रावधान किया है। आप इसे भी पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आपको कोई भी दिग्भ्रमित नहीं कर सके। कर्मचारियों को अर्थदंड के अंतर्गत निर्देश दिया गया कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसके वेतन से अर्थदंड काटने का प्रावधान किया गया है। इस कड़े नियम के तहत शिविरों में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी रैयत का आवेदन शिविर में अस्वीकार नहीं हो, यानी कोई भी रैयत आवेदन लेकर शिविर से घर वापस नहीं लौटेगा। इससे भूमि संबंधी विवादों को कम करना और पारदर्शिता लाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राजस्व महाअभियान की शुरुआत में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी ने कहा कि पहली बार राज्य में जमीन के अभिलेखों में सुधार व अपडेट करने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जमीन रैयतों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने इस महाअभियान को महत्वाकांक्षी पहल बताया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भी कारगर कदम बताया, जबकि सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अनदेखा करते हुए बिहार के अमीन अपनी मांगों को लेकर पटना में धरने पर बैठ गए। जबकि प्रत्येक शिविर में 10 टेबल और 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहने की बात कही गई थी और मौके पर ही जमीन रैयतों की सभी आवश्यक जानकारियां लेकर सुधार करने की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन अमीनों द्वारा क्या समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है? क्या इस पर सरकार गंभीरता से पहल करेगी? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी बहुत जमीन रैयतों को ऑनलाइन फॉर्म नहीं प्राप्त हो सका है, क्योंकि उस फॉर्म को ऐसे लोगों के हाथों बांटने के लिए दे दिया गया है जिसे बांटना आवश्यक नहीं समझा है। इस फॉर्म का बांटने की जिम्मेवारी कर्मचारी या अथवा सरकारी अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन आम लोगों को यह फॉर्म दे दिया गया जो इसे बांटना आवश्यक नहीं समझा और इसे नष्ट कर दिया गया। हल्का में लगाए जा रहे शिविर में नियमों को अनदेखी भी की जा रही है।
इससे किसान परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का राजस्व महाअभियान कहां तक कारगर हो सकेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। या फिर जमीन संबंधी उलझनें ज्यों की त्यों बनी रह जाएगी, या फिर नीतीश कुमार की चुनावी चाल में फंसकर सभी जमीन संबंधी दस्तावेजों को दीमक चाट जाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बस आप इतना बात समझ गए होंगे। आप बने रहिए राष्ट्र बिहार न्यूज चैनल के साथ। आगे भी इस तरह का खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।